हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है एक स्टूडेंट्स को ही नहीं लेकिन जो राजनीति विज्ञान का एक जो ये टॉपिक है, एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। स्टूडेंट के अलावा ये एक आम नागरिक को भी ये जरूरी है कि राजनीति विज्ञान की इतनी सी तो जो है नॉलेज होनी जरूरी है। और ये जो राजनीति विज्ञान की एक तरीके से नींव है, बेसिक है कि किस प्रकार से जो है हमारे भारत देश में कि जो ये लोकतांत्रिक जो गणराज्य है ये किस प्रकार से जो है वो कार्य करता है, कि हमारे जो है भारत देश में कि कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसके कौन कौन से जो है अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अगर सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो हमारी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि संविधान में इनका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 5 में जो है इनका उल्लेख किया गया है और वो संघ सरकार के नाम से किया गया है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो उल्लेख है कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है और संघ सरकार के नाम से किया गया है। भाग 5 में कौन से अनुच्छेद में, तो अगर अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 52 से 151 के बीच में जो अनुच्छेद है उनमें इनका उल्लेख किया गया है। अलग अलग में है, जैसे कार्यपालिका के अनुच्छेदों की अगर बात करें तो कार्यपालिका का जो है वो 52 से 78 है और अगर विधायिका की अगर बात करें तो वो है 79 से 122 तक। और अगर न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो वो है 124 से 147 तक। तो इस प्रकार से इन अनुच्छेदों को जो है वो डिवाइड किया गया है और इनमें इनका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम बात करें कि जो विधायिका है ये क्या कार्य करती है, इनके कार्यों की अगर हम बात करें पहले, तो अगर विधायिका जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है विधायिका, विधायिका का मतलब है विधि बनाना, विधि या कानून बनाना। तो हमारे भारत देश में जो कानून का जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो विधायिका को सौंपी गई है, जिसमें सभी प्रकार के जो कानूनों का निर्माण किया जाता है। और जो कानूनों का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जो है विधेयक बनाया जाता है। किसी भी अगर विषय पर अगर किसी को अगर कानून बनाना है तो उसमें सबसे पहले जो है विधेयक बनाया जाता है, अर्थात विधेयक जिसको इंग्लिश में जो है वो बिल कहा जाता है। सबसे पहले बिल बनाया जाता है, उसके बाद में ये बिल जो है वो कार्यपालिका को सौंपा जाता है जिससे कि ये लागू कर सके। तो किसी भी बिल को लागू करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। तो इसका सबसे अगर प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें विधायिका की, तो कानूनों का निर्माण करना, तथा कार्यपालिका का अगर प्रमुख कार्य क्या है, इनको लागू करना। अगर इनको लागू करवाने के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है या न्यायिक चुनौती का अगर सामना करना पड़ सकता है तो उसमें जो है न्यायपालिका के द्वारा उसको सजा देने का प्रावधान या उसको न्याय देने का प्रावधान किया गया है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्याय देना। किसी भी कानून की में अगर उसको लागू करने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो न्याय देने का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका। अगर हम देखें कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो है कौन कौन से अंग हैं इनके और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे भारत देश में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उनको अपनाया गया है, जो कि है दो प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि एक तो है केंद्र और एक है राज्य लेवल पर। ये दो लेवलों पर कार्य करती है। दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर हम केंद्र की अगर बात करें कि जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है केंद्र लेवल पर, तो वो होते हैं राष्ट्रपति।
कार्यपालिका पर जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है केंद्र लेवल पर, वो होता है राष्ट्रपति, और उसके बाद में जो है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बाद में आते हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो इसमें जो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां कार्यपालिका की सभी शक्तियां नहीं तो होती है, लेकिन जो ये शक्तियों का जो उपयोग करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की बिना परमिशन की जो है वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, और जो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद, जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक तो आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और एक होते हैं उपमंत्री। ये जो तीनों प्रकार की जो मंत्री है ये मिलकर जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, और जो प्रधानमंत्री जो है इनकी सलाह पर ही वे कार्य करते हैं। ये तो हमने देखा कि केंद्र लेवल पर। इसी प्रकार जो कार्यपालिका जो होती है वो राज्यों में भी जो है वो कार्यपालिका का गठन किया गया है, जिससे कि सभी कार्य को जो है वो कानूनों को लागू कर सके। तो राज्य पर अगर हम देखें तो वो राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री और एक हो गए मंत्रिपरिषद, ये जो है ये मिलकर जो है वो राज्य में जो कार्यपालिका है उनको संभालने का कार्य करते हैं। तो राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और केंद्र लेवल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये तो हो गई कार्यपालिका की बात। अगर हम विधायिका की अगर हम बात करें, जिसको व्यवस्थापिका के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात व्यवस्था बनाए रखने का, कानून बनाने का कार्य जो है विधायिका को सौंपा गया है। तो अगर इसमें देखें कि ये 2 प्रकार से कार्य करती है, वही हमने अभी बात की थी कार्यपालिका में कि केंद्र और राज्य पर, तो ये भी जो है वो केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर कार्य करती है। अगर हम देखें केंद्र लेवल पर तो इसमें जो है वो संसद का गठन किया गया है। जो संसद का गठन किया गया है इसमें 2 अंग है, एक तो राज्यसभा और एक है लोकसभा। ये जो है ये विधेयक को पारित करने का कार्य करती है। विधेयक बनाने का जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार राज्य में जो है जो व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 प्रकार के जो हैं ये अंग होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। राज्य में विधान परिषद और विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में होती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, लेकिन जो विधान परिषद जो है वो कुछ ही राज्यों में है। सभी राज्य अपने विधान परिषद नहीं है उनके पास में, उनको ये अधिकार है कि वो विधान परिषद का गठन भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो विधायक कहलाते हैं, अर्थात एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाते हैं। जो संसद के जो सभी जो राज्यसभा और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो दोस्तों सांसद कहलाते हैं, जिसको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको कहते हैं, और वो होते हैं विधायिका का अंग। ये अगर हम देखें कि जो राज्यसभा और जो लोकसभा के जो मेंबर है अर्थात जो सांसद है वो विधायिका का भी कार्य करते हैं और कार्यपालिका का भी कार्य करते हैं। अब वो कैसे? अगर कोई भी मंत्री है, अगर वो यहाँ पर है, अगर राज्यसभा और लोकसभा का अगर वो सदस्य है तो वो विधेयक पारित करेगा, तो वो विधायिका का अंग हो गया। लेकिन अगर वो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है या उपमंत्री है, अर्थात अगर वो मंत्रिपरिषद में शामिल है तो वो विधेयक को लागू करवाने का कार्य करेगा, इसलिए वो कार्यपालिका का भी अंग होता है। अगर हम देखें अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो इसलिए वो विधायिका का भी कार्य करते हैं, और अभी
प्रधानमंत्री है तो वो कार्यपालिका का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो कार्यपालिका और विधायिका जो है एक तरीके से मिलजुल कर कार्य करती है। लेकिन अगर न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात ये किसी के दबाव में, किसी के परिसर में आकर ये कार्य नहीं करती है, ये सरकार से एकदम अलग है। अगर हम देखें न्याय की, तो हमारे भारत देश में जो है उनको जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है वो इनको सजाया गया है। अगर हम देखें इनको एकीकृत न्यायपालिका के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो इनको जो है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह भी जो है ये कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जिस प्रकार हमने देखा था अभी कि कार्यपालिका में केंद्र और राज्य भी होते हैं, विधायिका में केंद्र और राज्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, अभी ये मत सोच लेना कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये केवल केंद्र का कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो केवल राज्य का कोर्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केंद्र लेवल पर होता है, अर्थात पूरे भारत का जो होता है एक उच्च न्यायालय होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट। अगर इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अगर हाई कोर्ट की अगर बात करें कि अगर राजस्थान की देखें तो जो राजस्थान में है इसकी प्रमुख पीठ जो है वो जोधपुर में है और जो खंडपीठ है वो जयपुर में है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो हो गए अधीनस्थ न्यायालय। तो इस प्रकार से जो है वो न्याय की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगर न्यायपालिका जो होती वो कार्यपालिका से अगर संबंधित होती है, अर्थात वो सरकार से संबंधित होगी, वो गठबंधन एक तरीके से 60-60 करके अगर वो कार्य कर रही होती, तो हमारे जो भारत देश में जो एक लोक कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना की बात करने की अगर हम देखते हैं तो वो नहीं हो पाता है। क्योंकि ये सरकार जो कहती वही कार्य न्यायपालिका करती, तो एक तरीके से लोकतंत्र को जो है वो नुकसान हो सकता था। इसलिए जो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हमने अनुच्छेद 50 में भी पढ़ा था नीति निर्देशक तत्वों में कि जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती है वो पृथक रूप से कार्य करती है। यहाँ पर पृथक रूप से का मतलब यही है कि ये एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और जो कार्यपालिका और जो विधायिका जो होती है वो जो आपस में मिलजुल कर कार्य करती है। यही कारण है कि जो न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। फ्रेंड्स अगर हम देखें कि जो विधि या कानून बनाने का जो कार्य विधायिका के द्वारा किया जाता है और इसको लागू कराने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई न्यायिक चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वो न्यायपालिका के द्वारा उसको न्याय की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर, अगर केंद्र की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इसमें होते हैं, और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद की अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मंत्री होते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल एक होता है मंत्रिमंडल और एक होती है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल दोस्तों ये ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों शामिल होते हैं। जो विधेयक होता है, ये विधेयक और अधिनियम, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता रहता है कि विधेयक पारित हुआ या अधिनियम बनाया गया। तो विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंट है? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, जो विधेयक जो होता है, अगर ये इन सदस्यों के द्वारा कोई भी अगर किसी भी विषय को अगर कानून बनाने का जो विधेयक पारित किया जाता है, कानून बनाने के लिए जो विधेयक पारित किया जाता है वो तो होता है विधेयक, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले जो विधेयक होता है, अर्थात जो विधेयक पारित किया जाता है वो तो विधेयक कहलाता है। और ये विधेयक ही जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर इस पर हो जाता है तो वो ये विधेयक ही क्या बन जाता है? अधिनियम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये जो बेसिक नॉलेज थी हमने आज प्राप्त कर ली, और अब मैं आशा करता हूं आपसे कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके। और जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।